किसान भाइयों, सल्फर हमारी फसलों के लिए बेहद ही जरूरी होता है। देखिए, सल्फर के बिना यदि सल्फर की कमी हो हमारी फसल के अंदर तो हम एक अच्छा प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं और हमारी फसलों में कीट व रोग भी ज़्यादा आएंगे, जिससे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड पे खर्च आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है वो भी आपको नहीं मिलेगा और फसलों में जो पीलापन है वो देखने को मिलेगा, फसल हेल्दी आपकी नहीं होगी। तो इसलिए सल्फर की उचित मात्रा आपके पौधे के अंदर होना बेहद ही जरूरी है। यदि आपको एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, कीट आपकी फसलों पर कम आए, रोग आपकी फसलों पर कम आए, कि जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड पे आपका कम खर्च हो। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सल्फर हमारे पौधे के अंदर क्या क्या काम करता है। ये वीडियो के देखने के बाद आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि सल्फर के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या काम करता है हमारे पौधे के अंदर। तो सल्फर का जो विज्ञान है वो पूरा आप समझ जाएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, काफी हेल्पफुल होगा हर फार्मर के लिए। आप कोई भी फसल उगाते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए आपको इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि सल्फर जो है वो हमारे 17 आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं प्लांट के लिए, उसमें से एक होता है। सल्फर के बिना हमारा पौधा लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। देखिए, हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद जिस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है सल्फर। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में जो लेता है पौधा वो सल्फर तत्व लेता है। इसलिए सल्फर की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि सल्फर हमारे पौधे के अंदर जा करके क्या क्या काम करता है। तो देखिए, पहला जो ये काम करता है वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन निर्माण का। और प्रोटीन आप जानते हैं बेहद ही जरूरी है हमारी फसल को हेल्दी रखने के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन नहीं बनेगा, अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, फसल हमारी हेल्दी नहीं होगी। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। देखिए, प्रोटीन निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। पौधे के अंदर लगभग 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के ही जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ये करते हैं। लेकिन 20 अमीनो एसिड्स में से 2 अमीनो एसिड्स, सिस्टीन और मेथोनिन, तो ये जो होते हैं 2 अमीनो एसिड्स, ये बनते हैं सल्फर से। यानी कि इनके निर्माण के लिए, 2 अमीनो एसिड्स के निर्माण के लिए सल्फर की जरूरत होती है। अगर सल्फर ना हो प्लांट के अंदर तो इन अमीनो एसिड्स का, जो मैंने आपको 2 बताए, उनका निर्माण नहीं होगा और वो नहीं बनेंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन यानी कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए जो सल्फर है वो बहुत जरूरी होता है। आपने देखे होंगे कि आप अलग से भी टॉनिक देते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, तो यानी कि अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो जाकर के प्रोटीन फॉर्मेशन ही करते हैं पौधे के अंदर, जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन, हेल्दी फसल देखने को मिलती है। यदि आप सल्फर की उचित मात्रा नहीं रखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो देखिए, जो सल्फर है वो हेल्प करता है ऑयल सिंथेसिस में, यानी कि ऑयल के निर्माण में। जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, आप जानते हैं तेल वर्गीय फसल जैसे सरसों की फसल या कोई भी तिलहनी फसल है, उसके अच्छे प्रोडक्शन आपको चाहिए तो आपसे कहा जाता है कि आप सल्फर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वो इसलिए क्योंकि ऑयल सिंथेसिस यानी कि ऑयल निर्माण में सल्फर जो है वो हेल्प करता है। देखिए, एक एसिटाइल कोएंजाइम्स होता है। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑयल निर्माण में हेल्पफुल होता है। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम पौधे के अंदर नहीं बनेगा तो जो हमारा सीड के अंदर जो तेल का निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा। और देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम को बनने के लिए जरूरत होती है सल्फर की, यानी कि सल्फर नहीं पौधे के अंदर उचित मात्रा में नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा तो ऑयल का निर्माण हमारे पौधे में सही से नहीं होगा, कम होगा। जितना ज्यादा बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम उतना ऑयल निर्माण ज्यादा होगा। तो इसलिए सल्फर बेहद ही जरूरी है ऑयल सिंथेसिस के लिए, यानी कि तिलहनी फसलों में ऑयल निर्माण के लिए सल्फर को आपको उचित मात्रा में देना बेहद ही जरूरी होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो यह हेल्प करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, यानी कि क्लोरोफिल जिसको हम हरित लवण कहते हैं, उसके निर्माण के लिए भी सल्फर जरूरी होता है। देखिए, डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, लेकिन इनडायरेक्टली ये जरूर इन्वॉल्व होता है। कैसे? देखिए, पौधे के अंदर क्लोरोफिल यानी कि हरित लवण बनने के लिए जरूरत होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इन तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो पौधा है वो हवा से लेता है, वायुमंडल से वो ले लेता है,
और हाइड्रोजन जो है पानी के जरिए उसको मिल जाती है, और जो ऑक्सीजन है और कार्बन है वो हवा से पौधा लेता है। लेकिन नाइट्रोजन हम देते हैं और मैग्नीशियम तत्व हम देते हैं तो उससे क्लोरोफिल बनता है। उसमें उसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं, यानी कि क्लोरोफिल निर्माण में इन तत्वों के साथ साथ जो एंजाइम्स हैं वो बनने में उसको हेल्प करते हैं। लेकिन एंजाइम जो है पौधे के अंदर तभी एक्टिवेट होते हैं जब पौधे के अंदर सल्फर उचित मात्रा में होता है। यदि सल्फर उचित मात्रा में नहीं होगा तो पौधे के अंदर जो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जिससे पौधे में क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, यानी कि पौधे में पीलापन देखने को मिलेगा, पौधे में जो क्लोरोफिल है वो नहीं बनेगा, जिससे सीधा असर हमें प्रोडक्शन पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्लोरोफिल निर्माण के लिए, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए भी सल्फर जो है बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए भी हमें उचित मात्रा में पौधे के अंदर सल्फर रखना चाहिए, सल्फर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो देखिए सल्फर हेल्प करता है विटामिन के बनने में। देखिए पौधे के अंदर 2 विटामिन B1 और B7 इनके निर्माण के लिए जो सल्फर है उसकी जरूरत होती है। सल्फर ना हो तो B1 जो विटामिन है और B7 जो विटामिन है वो पौधे के अंदर नहीं बनेगा, जिससे सीधा असर हमें प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा। तो विटामिन के निर्माण के लिए भी सल्फर है वो पौधे के अंदर उचित मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए जो सल्फर होता है वो हमारे पौधे के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। हैवी मेटल जैसे हमारे पौधे के लिए कैडमियम या हमारा मरकरी, एल्यूमिनियम, ये हैवी मेटल्स होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं पौधे के अंदर, तो टॉक्सिसिटी करते हैं, जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं ये तत्व। तो इनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी जो सल्फर है वो जरूरी होता है। देखिए होता क्या है कि जब सल्फर हमारे पौधे के अंदर उचित मात्रा में होता है तो सल्फर से पौधे के अंदर निर्माण होता है एक प्रोटीन का, जिसको हम मेथालोथाइनिन कहते हैं। तो मेथालोथाइनिन जो है ये हैवी मेटल के साथ एक बाइंडिंग करता है, यानी कि उनको बाउंड करता है, और उसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन उनका कर देता है, पौधे से बाहर उनको करने का काम करता है, जिससे पौधे के अंदर जो हैवी मेटल्स है उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हैवी मेटल्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी जो सल्फर है उसकी उचित मात्रा हमारे पौधे के अंदर होना बेहद ही जरूरी है। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए हमारा जो पौधा है यदि सल्फर उचित मात्रा में है पौधे के अंदर, तो पौधा जो एबायोटिक स्ट्रेस है उसको भी झेल पाता है। एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि पौधा अगर जैसे अभी हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो यदि उसके अंदर सल्फर उचित मात्रा में है तो पौधा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाएगा। तो इसलिए गर्मियों के वेदर में भी आपको सल्फर उचित मात्रा में देना चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो सल्फर उचित मात्रा में होगा तो फसल हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाएगी, उसमें भी अच्छा उत्पादन देगी। उसके साथ साथ ड्राउट रेजिस्टेंस, यानी कि सूखे के प्रति भी जो सहनशीलता है वो पौधे के अंदर बन जाएगी। गर्मियों में क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आपने 1-2 दिन पानी नहीं दिया है, 2-3 दिन, तो पौधे में मिट्टी एकदम से ड्राई होती है, तो ऐसे में फसल सूखे की स्थिति में आ जाती है। तो यदि आप उचित मात्रा में सल्फर रखते हैं फसल के अंदर तो उस सूखे की स्थिति को फसल झेल पाएगी और आपका प्रोडक्शन में लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए भी जो सल्फर है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ठंड के वेदर में भी, यानी कि सर्दियों के मौसम में भी सर्दी को टॉलरेट करने के लिए, पाली को टॉलरेट करने के लिए सल्फर की उचित मात्रा हमारे पौधे के अंदर होनी चाहिए, जिससे जो पौधा जो लो टेम्परेचर है यानी कि ठंड के वेदर को भी टॉलरेट कर पाता है और उसमें भी अच्छा सर्वाइव करता है, अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर पाता है यदि हमारे फसल के अंदर जो सल्फर है उचित मात्रा में। सैलिनिटी यानी कि लवणता, देखिए आप जानते हैं कि बहुत सी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें लवण ज्यादा होते हैं, यानी कि साल्ट जो है वो ज्यादा होते हैं, तो जिससे जो साल्ट ज़्यादा होने से जो पौधा है हमारा अच्छे से जो फसल है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। यदि हम उचित मात्रा में पौधे के अंदर जो हमारा सल्फर है वो देते हैं, खेत में सल्फर देते हैं, तो ये जो लवण है, साल्ट है, उनकी प्रति भी सहनशीलता आ जाती है पौधे के अंदर, जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आपकी सॉइल सैलिनिटी ज़्यादा है तो उसके में आपको सल्फर जरूर देना चाहिए। ऐसी फसल में खेत में उचित मात्रा में आपका सल्फर होना चाहिए, जिससे उसके प्रति टॉलरेट हो जाए फसल और अच्छा हमें प्रोडक्शन देखने को मिले। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए हमारा पौधा जो बायोटिक स्ट्रेस है उसको भी झेल पाता है।
तो बायोटिक स्ट्रेस के प्रति भी टॉलरेट हो जाता है हमारा पौधा, हमारी फसल, यदि सल्फर उचित मात्रा में। बायोटिक स्ट्रेस, देखिए सल्फर आप जानते हैं अपने आप में एक उसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं और माइटीसाइडल भी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि वो इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर पाता है और जो फंगस है उसको भी कंट्रोल कर पाता है। तो यदि सल्फर आप खेत के अंदर, फसलों के अंदर उचित मात्रा में देते हैं तो जो पैथोजन है, हानिकारक पैथोजन है, जो फंगस है, वो प्लांट के अंदर डेवलप नहीं कर पाती है, जो हमारे पौधे में तरह तरह के रोग लाती है। तो यदि वो डेवलप नहीं कर पाएगी तो हमारा पौधा हेल्दी होगा। तो यदि सल्फर आप उचित मात्रा में देंगे तो जो बायोटिक स्ट्रेस है, जो फंगस जो जनित रोग है वो कम आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके माइट्स हैं, यानी कि जो कीट है, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो बायोटिक स्ट्रेस को भी आपका पौधा झेल पाएगा यदि सल्फर आप अपने पौधे के अंदर, फसलों के अंदर उचित मात्रा में रखते हैं। तो ये बहुत सारे हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं यदि सल्फर उचित मात्रा में हमारे प्लांट के अंदर, फसल के अंदर होता है। यदि हम अब इसके सॉइल में बेनिफिट की बात करें तो सॉइल के अंदर भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं जो सल्फर है। पहला बेनिफिट, यदि आप सल्फर सॉइल के अंदर देते हैं तो एक तो ये आपके सॉइल के अंदर जो पोरोसिटी यानी कि भुरभुरापन है उसको बढ़ाता है। देखिए हमारी फसलों में एक कठोरता एक समस्या बन चुकी है, तो कि हमारी जो मिट्टी वो कठोर होती जा रही है। तो यदि हम सल्फर डालते हैं तो उसमें भुरभुरापन आता है, पोरोसिटी हमें देखने को मिलती है, जिससे एरेशन मिट्टी के अंदर अच्छा होता है। तो एरेशन अच्छा होगा, पोरोसिटी होगी, तो जो हमारे माइक्रोब्स है वो भी अच्छे से काम कर पाते हैं सॉइल के अंदर। तो सॉइल को भी अच्छे फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये सॉइल के पीएच को भी कम करने में हेल्प करता है। देखिए सॉइल का पीएच ज़्यादा होने से हमारे पौधे को काफ़ी सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। तो यदि आप सल्फर देते हैं तो कुछ हद तक ये जो सॉइल का पीएच है उसको कम करने में हेल्प करेगा, जिससे जो पौधा आसानी से जो न्यूट्रिशन है वो उसको अवेलेबल हो पाएंगे, फसल हमारी हेल्दी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि सल्फर कितना जरूरी है हमारी फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए और हमारी मिट्टी के लिए। तो देखिए सल्फर जरूरी है लेकिन उचित मात्रा में। ऐसा भी ना करें कि आप जरूरत से ज्यादा सल्फर दे रहे हैं। जरूरत से ज्यादा सल्फर देंगे तो वो भी टॉक्सिसिटी शो करेगा, यानी कि उसके भी आपको साइड इफेक्ट होंगे, नुकसान होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि फायदेमंद है तो आप सल्फर ही डालते रहें, नहीं, वो एक उचित मात्रा में डालें, बैलेंस मात्रा में डालें, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।